लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय। अब हम यीशु के जीवन के अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय यीशु यरूशलेम में है। इस सप्ताह संपूर्ण विश्व से तीर्थ यात्री फसह का पर्व मनाने के लिए यहाँ आते हैं। वहाँ यीशु ने मंदिर का शोधन किया था और अपने पिता परमेश्वर के घर को अधिकार पूर्वक उसने सर्राफों से मुक्त कराया था। 19वें अध्याय के 47वें पद में लिखा है कि वह वहां प्रतिदिन शिक्षा देता था, बुधवार या संभवतः गुरुवार तक। पहली 4 आयतों में ऐसा लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ आकर खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है जिसने तुझे यह अधिकार दिया है? उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? एक दिन धर्मतंत्र की यह महामानवीय समिति आती है और यीशु से उसके अधिकार पर प्रश्न करती है, क्योंकि उसने मंदिर को मेरे पिता का घर कहकर सर्राफों और जानवर बेचने वालों को वहां से निकाला था। वे यीशु के इस काम से अप्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें इन व्यापारियों से रिश्वत मिलती थी। वे यह भी सोचते थे कि संभवतः यीशु कुछ ऐसी बात बोल दे जैसे कि वह परमेश्वर का पुत्र है, तो वे उसे पथरवाह करवा देंगे। क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था, अतः उसने स्पष्ट उत्तर देने के स्थान पर उनसे एक प्रश्न पूछ लिया कि यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? 5वीं आयत से आगे लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किस ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। आपको ध्यान होगा कि यूहन्ना ने यीशु की गवाही में कहा था कि वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंध खोल सकूं। यूहन्ना ने यह भी कहा था कि देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना के विषय में तो स्पष्ट था कि वह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। यदि वे ये कह देते यूहन्ना का अधिकार मानवीय था, तो जनता उन पर भड़क उठती, और यदि वे कहते स्वर्ग से, तो यीशु कहता, मुझसे क्यों पूछते हो? यूहन्ना का कहा मानो कि मैं परमेश्वर का पुत्र होने के कारण अधिकार रखता हूँ। मुझे तो बड़ा विचित्र लगता है कि यह अधिकार का विषय आज भी जीवंत है। मनुष्य ने अधिकारों को पहचानने के लिए अपना अपना वर्ग स्थापित कर रखा है, जिसमें मनुष्य ही मनुष्यों को अधिकार दान करता है। मनुष्य मनुष्यों का अभिषेक करता है, और मेरे विचारों में तो परमेश्वर ने कभी उनका अभिषेक ही नहीं किया होगा। यहाँ अभिषेक का आधार है निर्धारित पाठ्यक्रम की पूर्ति करना, चाहे उन पर परमेश्वर का हाथ कदापि रहा हो या न रहा हो। ऐसों के लिए तो चप्पल बेचना उचित होगा या जूता पॉलिश करना। हमने एक सिद्धांत बना रखा है, हमारी अभिषेक समिति अभिषेक के प्रत्याशी के जीवन पर ध्यान रखती है कि उस पर परमेश्वर का हाथ है या नहीं, अन्यथा उनका अभिषेक रोक दिया जाता है। हमारा विश्वास यह है कि परमेश्वर अपने काम के लिए मनुष्य का अभिषेक करता है, हम केवल उसका समर्थन करते हैं। अतः हम किसी का अभिषेक नहीं करते, हम केवल उनको पहचाना करते हैं जिनका अभिषेक परमेश्वर ने पहले से किया है। ये बड़ी विचित्र सी बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनका अभिषेक परमेश्वर ने किया है और वह उनके जीवन में प्रकट है, चुनौती के पात्र बनते हैं। थियोलॉजी के विद्वान कब चाहते हैं कि एक युवक प्रचार करे और 5000 से अधिक सदस्यों की कलीसिया तैयार कर ले, जबकि इन विद्वानों को 400-500 की कलीसिया संभालना भी कठिन होता है। कुछ ऐसे भी कलीसियाई वर्ग हैं जिनका मानना है कि परमेश्वर ने केवल उन्हें ही अधिकार दिया है और वे ही किसी को अधिकार संपन्न कर सकते हैं। यदि किसी अन्य व्यक्ति का प्रचार क्षेत्र में उदय होता है, तो वे प्रश्न करते हैं किस अधिकार से वह कैसे कर सकते हैं। अब यीशु एक दृष्टांत सुनाता है जिसका एक अर्थ फरीसियों से संबंधित था। तब वह लोगों से दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया।
फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। जब किसानों ने देखा तो आपस में विचार करने लगे, ये तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मिरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। ये सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा न हो। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यशाया के 5वें अध्याय में परमेश्वर ने यशाया के मुख से दाख की बारी का दृष्टांत कहलवाया था। यह दाख की बारी इज़राइल राष्ट्र है। परमेश्वर की इच्छा थी कि यह दाख की बारी अर्थात इज़राइल अच्छे फल लाए, परंतु उसे जंगली फल प्राप्त हुए, अतः उसने उसे उजाड़ दिया। जब यीशु ने दाख की बारी का दृष्टांत कहना आरंभ किया, तब वे समझ गए थे कि यीशु इज़राइल के विषय में कह रहा है। भविष्यद्वक्ता वे दास थे जिन्हें दाख की बारी के स्वामी ने अर्थात परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र के मध्य भेजा, परंतु उन्होंने उनका परित्याग किया, उनको पथरवाह किया, उनको घात किया और यशाया को तो आरी से 2 टुकड़ों में कटवा दिया। अब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वे उसका कहा मानेंगे और उसका आदर करेंगे, परंतु उन्होंने उसे तो जान ही से मार दिया। यीशु उनके हाथों अपनी मृत्यु के विषय में कह रहा था। पुत्र के मारे जाने के कारण परमेश्वर किसानों का नाश करेगा, और हुआ भी यही। रोम के सम्राट ने इज़राइल का सर्वनाश किया था, और जोसेफस के अनुसार उस समय 11 लाख यहूदी मारे गए थे और करीब 1 लाख यहूदियों को बंदी बनाकर गुलामी में रोम ले जाया गया। वे जान गए थे कि यीशु उनके विनाश की भविष्यवाणी कर रहा है, अतः उन्होंने कहा, परमेश्वर ऐसा न करे। तब यीशु ने भजन 118 का संदर्भ देते हुए उनसे कहा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। इसका स्पष्टीकरण पतरस ने प्रेरितों के काम की पुस्तक के 4 अध्याय में दिया है। जब पतरस ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठे लंगड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान किया, तब अधिकारियों और महायाजक ने उससे भी यही प्रश्न किया था, कि जिसके उत्तर में उसने स्पष्ट किया था कि एक तो उसका अधिकार प्रभु यीशु मसीह की ओर से है, उसी पत्थर की ओर से जिसको उन्होंने निकम्मा ठहराया था, और वो पत्थर आज कोने का सिरा है। उसके बिना उद्धार संभव नहीं। पतरस को ध्यान था कि इसी स्थान पर इन्हीं लोगों ने यीशु से उसके अधिकार के विषय में प्रश्न किया था, और उसने भी भजन संहिता 118 का संदर्भ देकर उन्हें याद दिलाया था कि वही कोने के सिरे का पत्थर है जिसे उन्होंने निकम्मा ठहराया था। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ने सदा की भांति 2 पक्ष स्पष्ट किए हैं। एक तो यह कि इस पत्थर अर्थात यीशु के ऊपर गिरकर अपने अहंकार को चकनाचूर होने दो, और दूसरा कि उसका इनकार करके न्याय के दिन उसके नीचे दबकर पिस जाओ। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोग और भेद ये भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है, और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। उन्होंने घंटों बैठकर विचार विमर्श किया होगा, बहुत दिमाग दौड़ाया होगा, और अंत में एक चतुराई का प्रश्न तैयार किया। उन्होंने सोचा कि यदि यीशु कहेगा कि कैसर को कर देना उचित नहीं है, तो वे तुरंत अंतोनियो दुर्ग जाकर रोमी सेनापति से शिकायत कर देंगे कि यीशु जनता को भड़काता है कि रोम को कर न दिया जाए, जैसा कि पिलातुस के समक्ष उन्होंने उस पर आरोप लगाया था, और परिणाम स्वरूप रोमी सेनापति उसे बंदी बना लेगा। यदि यीशु ने कहा कि कर देना उचित है, तो जनता उसके विरुद्ध हो जाएगी और उग्रवादी उसे मार डालेंगे, क्योंकि वे रोम के विशेष कर से बहुत अप्रसन्न थे। वह व्यक्तिगत कर था जो प्रत्येक मनुष्य को रोमी सीमा में जीवित रहने के लिए देना होता था।
जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। यीशु का उत्तर सुनकर उनके होश उड़ गए और वे शांत हो गए। 27वीं आयत में लिखा है, फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा। सदूकी भौतिकवादी थे। वे भविष्य वक्ताओं को नहीं मानते थे। उनके लिए केवल मूसा का पंच ग्रंथ ही अधिकृत पुस्तक थी। उसी को वे परमेश्वर प्रेरित मानते थे। इसलिए उसने मूसा पर बल देकर कहा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। रीति से 7 तो बिना संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वह 7 की पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। उनकी मनसा केवल यह थी कि पुनरुत्थान को एक मूर्खता का विचार सिद्ध करें। आज भी अनेक जन इस विचार को कुछ वैज्ञानिक दृष्टि के साथ प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व काल में आदिवासी अपने मृतकों को गहरा नहीं गाड़ते थे। कहने का अर्थ यह है कि जब उसका शरीर सड़कर गलकर मिट्टी में मिल जाता है, उस मिट्टी में घास और पौधे उगते हैं। ये पौधे मिट्टी में उसके शरीर को अपनी जड़ों द्वारा भोजन के रूप में व्याप्त खींचकर अपना अंग बना लेते हैं। इन घास और पौधों को मवेशी खाते हैं और अपने शरीर का अंग बना लेते हैं। अब यदि गाय ने उस पौधे को खाया है और मैंने उसका दूध पिया है, तो अंततः मेरे शरीर में उस आदिवासी की देह समा गई। इस प्रकार जब पुनरुत्थान होगा तब किसकी आत्मा किसकी देह में जाएगी? यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम भूल करते हो, क्योंकि तुम पुनरुत्थान को नहीं समझते और न ही परमेश्वर की सामर्थ को। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है। मेरे विचार में विवाह के संबंध में परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि संतान के लालन पालन के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक और अनुकूल घरेलू वातावरण स्थापित हो, कि वे बड़े होकर संसार में कदम रखें। परमेश्वर की योजना यह थी कि हम फूले फले और पृथ्वी को भर दें। स्वर्ग में स्वर्गदूतों की संतान नहीं होती, अतः वहां विवाह नहीं होता। हम वहां स्वर्गदूतों के रूप में होंगे। तो क्या हम स्वर्ग में एक दूसरे को पहचान लेंगे? क्यों नहीं। स्वर्ग में हम पृथ्वी से अधिक मूर्ख नहीं होंगे। हमारे संबंध वहां कैसे होंगे? यह तो निश्चित है कि पृथ्वी के संबंधों से अधिक घनिष्ठ होंगे। प्रभु ने इनका वर्णन विस्तार से नहीं किया है। उसने केवल यही कहा है कि हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं, यदि मैं विवाह नहीं कर सकता तो मैं वहां जाना नहीं चाहता। अब उस दूध का क्या होगा जो मैंने पिया? चिंता मत करो, वहां यह शरीर नहीं होगा। हम जानते हैं कि जब ये सांसारिक मंडप गिर जाएगा तब हमें परमेश्वर से प्राप्त देह मिलेगी, जो हाथों की बनाई हुई नहीं है, वह अनंत होगी। कुछ लोग जलाने और गाड़ने पर विवाद करते हैं। जब मैं इस देह को त्याग कर अनंत देह में प्रवेश कर जाऊंगा तब वे जो चाहे करें। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं। मुर्दों के जी उठने के विषय में क्या विचार है? उनकी देह कैसी होगी? प्रेरित पौलुस कहता है, तुम क्या समझते नहीं कि परमेश्वर प्रकृति से पुनरुत्थान की शिक्षा देता है? जब तुम बीज को बोते हो तब वह जब तक मर नहीं जाता तब तक नया जीवन नहीं पाता है। आपके मरने के बाद जो नई देह उत्पन्न होगी वो आपके द्वारा बोई गई देह नहीं होगी। मुझे उन पर तरस आता है जो इस नश्वर देह को लेकर स्वर्ग जाना चाहते हैं। उस समय परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देह देगा। जब वह देह परमेश्वर को अच्छी लगती है तो हमें क्यों न लगेगी? पौलुस आगे कहता है कि नश्वरता में बोए जाकर अनश्वरता में जिलाए जाएंगे। हम दुर्बलता में बोए जाएंगे, हम सामर्थ में जिलाए जाएंगे। हम अपमान में बोए जाएंगे, हम महिमा में जिलाए जाएंगे। हम सांसारिक देह में बोए जाकर आत्मिक देह में जिलाए जाएंगे। यदि सांसारिक देह है तो आत्मिक देह भी है, और दोनों की महिमा में महान अंतर है। जिस प्रकार हमने मिट्टी के रूप से सांसारिक देह पहन रखी है, उसी प्रकार हम स्वर्गिक देह को पहनेंगे। मेरी रुचि तो अब इस नए मॉडल में है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। मेरे विचार में तो वह सबसे अच्छा मॉडल होगा, क्योंकि वह अमर और अनश्वर होगा। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य की रचना की और उसे पृथ्वी के वातावरण के अनुरूप बनाया। हमारा वायुमंडल नाइट्रोजन गैस का 80 में 1 कम भाग, ऑक्सीजन गैस का 20वां भाग और अन्य गैसों का भाग से बना हुआ है। परमेश्वर ने हमें इसी के अनुकूल बनाया है।
अब जब मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा तब मुझे स्वर्ग के अनुकूल देह की आवश्यकता होगी। इसलिए परमेश्वर ने मेरे लिए नई देह तैयार करके रखी है, जिसमें मैं यहां से निकलते ही प्रवेश करूंगा और पौलुस के साथ खड़े होकर कहूंगा, हे मौत, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरी विजय कहाँ है? हमें मसीह यीशु के द्वारा विजय प्राप्त होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह हमें यीशु के द्वारा विजयी बनाता है। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त नहीं था, अतः यीशु ने कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। तो मेरी नई देह अनश्वर है और अनंत, ये परमेश्वर के द्वारा रची गई है। वह स्वर्गदूतों के समान होगी और हम परमेश्वर के संतान होंगे। पुनरुत्थान को तो मूसा ने भी प्रकट किया था। सदूकी तो मूसा रचित पंच ग्रंथ को ही प्रामाणिक धर्मशास्त्र मानते थे, अतः यीशु ने उन्हें मूसा के वचनों को सुना दिया। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। जब मूसा झाड़ी के पास खड़ा था, तब याकूब को इस पृथ्वी से कूच किए हुए 400 वर्ष से अधिक हो गए थे। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, अर्थात इब्राहिम, इसहाक और याकूब मूसा के समय जीवित थे, परंतु सांसारिक देह में नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे मरकर भी जी उठे थे। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ। शास्त्री जो इस विषय पर वाद विवाद में उनसे जीत नहीं पाए थे, यीशु का उत्तर सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। गुरु, बहुत अच्छा, तूने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। तब उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? मसीह का एक और उपनाम था दाऊद की संतान। स्मरण कीजिए, यीशु के यरीहो प्रस्थान पर एक अंधा व्यक्ति पुकार कर कह रहा था, यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वे दाऊद के किसी वंशज की प्रतीक्षा में थे कि उसका उदय होगा और वह रोमी राज्य के तख्ता पलटकर दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और राज्य करेगा। 41 में आगे लिखा है, फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? भजन संहिता 110 में दाऊद ने मसीह को अपना प्रभु कहा था। इन लोगों की संस्कृति में परिवार पर पिता का राज होता था। पिता कितना भी वृद्ध हो, परिवार में राज उसी का चलता था। इसलिए कोई पिता अपनी संतान को प्रभु नहीं कहता था। यह सम्मान का पद केवल पिता का होता था। यही कारण था कि यीशु ने उनसे यह प्रश्न किया, इस पर वे चुप रहे। आगे लिखा है, जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये बहुत ही दंड पाएंगे।